नमस्कार। अपने देश विदेश में बैठे हुए सभी मित्रों भाई बहनों का मैं हार्दिक अभिनंदन ढोल में पोल चैनल में करता हूं दोस्तों। और मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप जो है मेरे वीडियोज़ को बड़े ध्यान से देखते हैं, सुनते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और मेरा मनोबल बढ़ाते हैं। और दोस्तों, अगर आप इसी तरह से मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कायम रखेंगे तो मैं जो है निरंतर आपके लिए नई नई चीज़ें धर्म के संबंध में और धर्म ग्रंथों से तमाम ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ तमाम ऐसी जानकारी जो आज हम सब के लिए, हमारे देश के लिए, विकास के लिए बहुत ज़रूरी हैं दोस्तों, मैं आपके समक्ष लाता रहूँगा। अतः आप जो है यही आपसे अनुरोध करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप देश विदेश में अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। दोस्तों, लाखों करोड़ों रुपए मंदिरों में बहा दिए जाते हैं, उसमें ठाकुर जी पधरा दिए जाते हैं और फिर ठाकुर जी के चाहे जब पट बंद होते हैं, चाहे जब पट खुलते हैं दोस्तों, ठाकुर जी को भोग लगाए जाते हैं। गर्मी में जो है उनके लिए एसी की व्यवस्थाएं की जाती हैं, तमाम तरह के आभूषण और वस्त्र पहनाए जाते हैं। तो ये जो है पाखंड प्रदर्शन जो है सदियों से इस देश में चला रहा है। मूर्ति पूजा के नाम पर लोग जाने क्या क्या कैसे कैसे पत्थरों को पुजवाते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। इस देश की बहुसंख्यक जनता को बहुत मूर्ख बना के रखा है। इन मंदिरों में क्या मिलता है? नर नारायण को कहा गया कि भगवान नर नारायण को पूजो। जो साक्षात भगवान की बनाई हुई मूर्तियाँ हैं उनकी आप निंदा करते हो, उनकी आप अपमान करते हो, उनको भूखों मरने के लिए विवश कर देते हो। और जो पत्थर के भगवान आपने खुद गढ़ लिए और गढ़ करके उनको बिठा लिया मंदिरों में, और लाखों करोड़ों रुपए लगा करके इस गरीब देश का पैसा जो है मंदिरों में लगा करके अपनी धर्म दुकान आप खोल लेते हैं और गरीब लोग जो है दाने दाने के लिए तरसते रहते हैं। और फिर वहाँ मंदिरों में भी आप अपना धंधा करते हैं। कुछ चंद लोग जो है देश की पूंजी को किस तरह से अपने हाथों में कैद कर लेते हैं, जिससे देश का बड़ा अहित होता है दोस्तों। और ये बात मैं नहीं कहता दोस्तों, ये बात जो है मूर्ति पूजा का किस तरह से विरोध करते थे और किस तरह से इन मंदिरों का विरोध करते थे हमारे महापुरुष विवेकानंद जी और दयानंद सरस्वती जी। विवेकानंद जी और दयानंद सरस्वती जी दोनों ही मूर्ति पूजा का घोर विरोध करते थे और जो हिंदू समाज में तमाम अंधविश्वास और जातवाद हैं उनका भी विरोध करते थे। दयानंद सरस्वती जी तो इस हिंदू शब्द का ही विरोध करते थे। वो कहते थे हिंदू जैसा कहीं शब्द है ही नहीं, ये फारसी लोगों का, मुसलमान लोगों का लिए दिया हुआ काला, चोर, ठग और ये जो है बदमाश आदि जो है निंदनीय एक तरह से अपशब्द है, गाली है। वो कहते थे हम सब आर्य हैं, इस देश के निवासी सब आर्य हैं और हमारा धर्म जो है सनातन है, जो वेदों की बातें मानता है, वेदों का जो है समर्थन करता है। लेकिन बाद में न तमाम मूर्तिकारों ने, तमाम कथा कहानीकारों ने, तमाम इन कथावाचकों ने, पंडित पुरोहितों ने तमाम जो पुराणों की रचना की और उसके आधार पर जो है आर्य समाज को पीछे धकेल दिया और यहाँ तक के दयानंद सरस्वती जी को जहर दे के मार दिया। तो दोस्तों, इस तरह देश में कभी भी जातवाद के खिलाफ या इस मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, पाखंड के खिलाफ जब जब महान पुरुषों ने कोई आंदोलन किया है या प्रयास किया है तो उसके गंभीर परिणाम उन्हें भुगतने पड़े हैं और उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलती रही हैं। जैसे बाबा साहब को अनेकों बार जो है मारने की धमकियां मिलती रहती थीं दोस्तों, या फिर उन्हें जान से मार दिया जाता है और तमाम इस बात के उदाहरण हैं, दयानंद सरस्वती जी समेत। तो दोस्तों, आज हम यही देखेंगे, ये मैं नहीं कह रहा, ये महापुरुष कहते हैं मंदिरों के लिए, मूर्ति पूजा के लिए, दोनों के विचार आज हम इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। वो सोचने लायक, समझने लायक और विचारणीय हैं। तो आपसे अनुरोध करता हूं कि आज इन विचारों को आप ध्यान से सुनें और आपसे अनुरोध करूंगा पूरा सुनें वीडियो को। और दोस्तों, फिर लाइक और कमेंट करके बताया करें कि ये मेरे जो है प्रसंग आपको कैसे लगते हैं दोस्तों। आपका सदैव आभारी रहूँगा। आइए देखिए कि अपने एक पत्र में स्वामी विवेकानंद जी मूर्ति पूजकों के वाही आडंबर से क्षुब्ध होकर लिखते हैं कि अगर भला चाहो तो घंटा संटा गंगा में बहाकर साक्षात भगवान नारायण की नरदेहधारी हर एक मनुष्य की पूजा करो। देखो कितनी बड़ी बात कही उन्होंने। भूखे इंसान की, भूखे प्राणियों की पूजा करनी है, उनको भोजन देना है, उनको वस्त्र देने हैं,
जिनको ज़रूरत है वस्त्रों की नंगे रहते हैं, जिन्हें आपने अपने धर्म ग्रंथों के माध्यम से नंगे रहने को विवश कर दिया। आज भी साउथ में तमाम स्त्रियां जो है अर्धनग्न रहती हैं। आदिवासी लोग तमाम जंगलों में आज भी उन पर कपड़े नहीं होते हैं, नंगे रहते हैं। तो उनका कहना है कि अगर आप सच्चे धर्म को मानते हो, जिस धर्म को मानते हो आप, उस धर्म के अनुसार ये जो अमानवीयता फैली हुई है इसको बंद करो। सच्चा धर्म इंसानियत का धर्म है, मानवता का धर्म है, उसे मानिए। तो जो भूखे प्यासे मर रहे हैं उनको आप भोजन खिलाइए, चाहे वो जानवर हैं, पशु पक्षी जो भी हैं, जो इंसान हैं। ये देखिए वो क्या कहते हैं आगे विवेकानंद जी कि अगर भला चाहो तो घंटा संटा ये सब गंगा में बहा दो और साक्षात भगवान नारायण की नरदेहधारी हर एक मनुष्य की पूजा करो। करोड़ों रुपए खर्च करके बनाए गए काशी और वृंदावन के श्री ठाकुर के घर के दरवाजे खुलते और बंद होते रहते हैं। किन्हीं के लिए खुलते हैं, किन्हीं के लिए बंद रहते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार। चाहे जब उनके पट खोल दिए जाते हैं, चाहे जब जो है बंद कर दिए जाते हैं, लोगों का भीड़ तांता इकट्ठा हो जाता है, मजमा लग जाता है, हुज्जूम लग जाता है, और फिर जो है रुपए पैसों की फिकाई होती है, फिर उनकी छटाई होती है, इकट्ठे किए थे पट बंद कर दिए जाते हैं। दोस्तों यही जो है होता रहता है मंदिरों में। तो वो कहते हैं करोड़ों रुपए खर्च करके बनवाए गए काशी और मथुरा वृंदावन की छोड़िए, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर जगह मंदिर ही मंदिर हैं दोस्तों। और उन मंदिरों से कितना भला हुआ है इस देश का, कितने गरीब लोगों का उद्धार हुआ है और किसका भला हुआ है, ये दोस्तों आप सब जानते हैं। तो जो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि करोड़ों रुपए खर्च करके बनाए गए काशी और वृंदावन के श्री ठाकुर के घर के दरवाजे खुलते और बंद होते रहते हैं। अब ठाकुर जी कपड़े बदलते हैं, मौसम के अनुसार उन्हें कपड़े पहनाए जाते हैं। देखिए अब जो है गर्मी में गर्म ऊनी कपड़े पहनाए जाएंगे, गर्म शॉल भेंट की जाएंगी भगवान को, ठाकुर जी महाराज को, और अच्छे अच्छे भोग लगाए जाते हैं, 56 भोग लगाए जाते हैं, और खिचड़ी भी खाते हैं। उनकी तबीयत भी खराब होती है, बुखार में काढ़ा भी पिलाते हैं उन्हें, तुलसी का पता नहीं किस किस का। तो जो है ठाकुर जी कपड़े बदलते हैं और ठाकुर जी भोग पाते हैं। और अंधविश्वासी जनता, अंधभक्त लोग इनकी जो है ठग विद्या को, इस प्रपंच और पाखंड को बिल्कुल नहीं समझ पाते कि जिस ठाकुर जी को, जो ईश्वर है, उसको न ठंड लगती है, न गर्मी लगती है, न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न उसे किसी मंदिर में कैद किया जा सकता है, न कहीं तीर्थ में कैद किया जा सकता है। वो घट घट में विराजमान है, सबके अंदर विराजमान है, और हम सब उसकी बनाई हुई मूर्तियां हैं, और हम अपनी बनाई हुई मूर्तियों को भगवान मान बैठे हैं। ये सोचने की बात है, ज़रा सा दिमाग लगाओ। हम अपने माँ बाप को भूखा मरता देखते हैं, 4 बच्चे हो जाते हैं, शादियाँ हो जाती हैं, बीवी बच्चे अपने लेके अलग हो जाते हैं, माँ बाप भूखे मरते हैं, तमाम जो है नहीं आश्रमों में चले जाते हैं, वृंदावन हरिद्वार गंगा किनारे तमाम पहुंच जाते हैं, मरने को बाध्य होते हैं, वृद्धा आश्रमों में पहुंच जाते हैं। तो जो लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते वो दूसरे की क्या करेंगे। और वो कैसा भगवान जो मंदिरों में जा कर के वो मत्था टेकते हैं, घंटा बजाते हैं, भोग लगाते हैं, उससे क्या लाभ है। यही कहना है दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी का कि और अब ठाकुर जी निपूतों के बाप दादों के श्राद्ध में पिंड निगलते हैं, श्राद्ध भी खाते हैं जो मर गए, और जो जिंदे हैं वो भूखे मर रहे हैं, वो मर जाएंगे तब उनके फिर श्राद्ध करेंगे। तो निपूतों के बाप दादों के श्राद्ध में पिंडा निगलते हैं, और इधर जीते जागते ठाकुर अन्न बिना विद्या बिना मर रहे हैं। दोस्तों ये वही बात कहते हैं, देखिए विवेकानंद जी, इधर जीते जागते ठाकुर अन्न बिना विद्या बिना मर रहे हैं। कैसा धर्म है ये, कैसा अंधविश्वास है, कैसा ये पाखंड है कि लाखों लोग इस देश में भूखे सोते हैं, मंदिर के दरवाजे पर ही हाथ फैलाए बैठे रहते हैं, नंगे चितड़े में हाथ फैलाए बैठे रहते हैं, भूखे मरते रहते हैं, और अंदर ठाकुर जी को जो 56 भोग लगते हैं। दोस्तों तमाम अनाप शनाप चढ़ावा आता है। तो यही कह रहे हैं कि बाहर जो है तमाम नर नारायण भूखे मर रहे हैं, नर नारायण की पहचान नहीं कर रहे हैं, उनकी बेकदरी कर रहे हैं, उन्हें अछूत बता रहे हैं, अस्पृश्य बता रहे हैं, दूर दूर भगा रहे हैं। तो ये कैसा धर्म है, कैसे ये धर्म के कर्म कांड है। यही बात कह रहे हैं कि निपूतों के बाप दादों के श्राद्ध में पिंडा निगलते हैं, ये उनका तो इंतजाम करते हैं कि भूखे मर रहे हैं तुम्हारे पितर जो है स्वर्ग में भोजन खिलाओ, लेकिन यहाँ जो है जीवित माँ बाप, जीवित तमाम नर नारायण भूखे मर रहे हैं,
उनकी किसी को चिंता नहीं है। यह है विवेकानंद जी का अंतस्थल। ये देखिए, हृदय से निकली हुई उनकी बात है, वेदना है, जो देश की आर्थिक दुर्व्यवस्था को देखकर चीत्कार कर उठता है। एक तरफ लोग गरीब हैं, पहनने को कपड़ा नहीं, खाने को अन्न नहीं, और रोगी इलाज के लिए दवा नहीं, डॉक्टरों की इतनी फीस, बच्चों की पढ़ाई के लिए फीस नहीं, और एक तरफ जो है ठाकुर जी को भोग लगते हैं, ठाकुर जी के वस्त्र बदले जाते हैं और करोड़ों रुपए मंदिर में बना करके बहा दिए जाते हैं इस गरीब देश के। तो उनका, विवेकानंद जी का अंतस्थल जो देश की आर्थिक दुर्व्यवस्था को, बुरी हालत को देखकर चीत्कार कर उठता है। क्या ऋषि दयानंद की मूर्ति पूजा की समीक्षा भी इसी कोटि की नहीं है? बिल्कुल है। उन्होंने भी, दयानंद जी ने भी, जहाँ मूर्ति पूजा की 16 हानियों की गणना की है, 16 हानि बताई हैं, वहाँ मंदिरों के निर्माण में करोड़ों रुपयों को व्यय करना दरिद्रता का कारण। आखिर पैसा तो जनता का ही है, कहीं से भी आ रहा है ये पैसा तो जनता का ही। आप लाखों करोड़ों रुपए लगा करके भव्य मंदिर बना रहे हैं, उनसे जनता को क्या लाभ मिल रहा है? कहते हैं साहब वहाँ बड़े दुकानदार होते हैं, उनको रोज़गार मिलता है, बाहर भिखारी बैठे रहते हैं, उनको भी कुछ न कुछ दान मिलता है, बड़ा पुण्य होता है इस देश। दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि वहाँ मंदिरों के निर्माण में करोड़ों रुपयों को व्यय करना दरिद्रता का कारण और प्रमाद उत्पन्न करने वाला बताया है। प्रमाद उत्पन्न होता है, मौज मस्ती का साधन बन जाते हैं, नशाखोरी का अड्डे बन जाते हैं ये मंदिर और आश्रम। प्रमाद उत्पन्न करने वाला बताया है, देखिए खुद कह रहे हैं। इसी प्रकार मंदिरों के ताले लगाकर ठाकुर जी को बंद कर देने की भी चर्चा उन्होंने की है। मंदिर में शाम को ताले में बंद कर दिए जाते हैं ठाकुर जी। एक अन्य पत्र में विवेकानंद जी ने मूर्ति भंजक का रूप धारण कर लिया है, मूर्ति तोड़ने वाले का रूप, मूर्ति भंजक का रूप धारण कर लिया है। प्राण मात्र में आत्म तत्व को ढूंढने का उपदेश देते हुए, प्राणी तत्व, प्राणी मात्र में, हर प्राणी में उसको ढूंढो, ईश्वर को, आत्म तत्व को ढूंढिए। और उपदेश देते हुए भी लिखते हैं कि जो उच्च नीच सभी हैं, जो ऊंचे और नीचे सभी हैं, परम साधु भी हैं और पापी भी, देवता और कीट हैं, उस प्रत्यक्ष जानने योग्य यथार्थ सर्वशक्तिमान ईश्वर की उपासना करो। कहाँ फंसे हुए हो इन पाषाण खंडों में? कहते हैं जो नीच ऊंच सभी हैं, परम साधु हैं, पापी हैं, देवता हैं, कीट हैं, वो सब प्रत्यक्ष सभी लोग जो है उस जानने योग्य यथार्थ, जो यथार्थ है ईश्वर, जो कण कण में विराजमान बताया जाता है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, ईश्वर की उपासना करो। बाकी सब मूर्तियों को तोड़ डालो, जिसमें न पूर्व जन्म है, न परजन्म, न मृत्यु है, न आवागमन, जिसमें हम सदा एक होकर रहे हैं और रहेंगे, उसी ईश्वर की उपासना करो। बाकी सब मूर्तियों को तोड़ डालो। देखिए वो क्या कहते हैं, जिसमें हम सदा एक होकर रहे हैं और रहेंगे, न जिसमें पूर्व जन्म है, न परजन्म है, न स्वर्ग है, न नरक है, ऐसे ईश्वर की हमें पूजा करो, ऐसे ईश्वर की उपासना करो, बाकी सब मूर्तियों को तोड़ डालो। हमें भय है कि मूर्तियों को तोड़ने के इस स्पष्ट आदेश का विवेकानंद जी के भक्तगण कोई रहस्यात्मक अर्थ न निकालने लगें, परंतु हमारे विचार में उपर्युक्त विचारधारा पर्याप्त स्पष्ट है। वेदांत प्रतिपाद्य सर्वगत ब्रह्म का अनुभव हो जाने पर मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं रहती। हाँ, वेदांत प्रतिपाद्य सर्वगत ब्रह्म का अनुभव हो जाने पर, जो उपनिषदों में ब्रह्म का ज्ञान दिया है वेदांत में, उसका अगर ज्ञान हो जाए, उपनिषद कहती हैं कि मूर्ति पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है। शायद विवेकानंद जी का यही अभिप्राय हो। कुछ भी हो, पर संतोष का विषय है कि स्वामी दयानंद ने अतिवादिता की इस चरम सीमा पर पहुंचकर मूर्तियों को तोड़ने का आदेश अपने अनुयायियों को नहीं दिया। विवेकानंद जी ने तो कह दिया तोड़ने का आदेश, लेकिन दयानंद जी ने मूर्तियों को तोड़ने का आदेश अपने अनुयायियों को नहीं दिया। और दोस्तों, आप कहेंगे, कुछ लोग जो है सवाल उठाएंगे, संदेह करेंगे कि ये जो है आप बनावटी पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं कोई बात बनावटी नहीं कहता, और मैं बनावटी बातें उन तरह जो कथावाचक और जो तमाम बनावटी बातें कर रहे हैं, कोई प्रमाण नहीं होता है, कोई शास्त्र नहीं होता है।
लेकिन शास्त्रों के नाम पर तमाम अंधाधुंध गलत सलत बातें करते रहते हैं। समाज में जात पात ऊंच नीच छुआछूत फैला रहे हैं, तमाम जो है अंधविश्वास और पाखंड बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों हमारा यही प्रयास है कि हम प्रमाण सहित बात करें, उन्हीं के ग्रंथों में से बात करें। तो दोस्तों ये जो है मैं आपके सामने रख रहा हूँ स्वामी दयानंद और स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर भवानीलाल भारतीय जी, और उन्होंने भी प्रमाण रूप से लिखी है। यह पुस्तक जो है बहुत बड़े विद्वान हुए हैं स्वामी दयानंद और विवेकानंद। और आपको बता दूं लेखक परिचय पंजाब विश्वविद्यालय की दयानंद वैदिक शोधपीठ से दयानंद वैदिक शोधपीठ से सेवानिवृत्त अध्यक्ष प्रोफेसर भवानीलाल भारती का जन्म राजस्थान के नागौर जिले के ग्राम पर्वतसर में हुआ। संस्कृत भाषा और साहित्य को आर्य समाज की देन विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने वाले डॉक्टर भारतीय ने राजस्थान कॉलेज के शिक्षा विभाग में 20 वर्ष तक अध्यापन किया। उन्होंने वेद, उपनिषद, धर्म, अध्यात्म, भारतीय नवजागरण तथा ऋषि दयानंद के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर लगभग 200 ग्रंथों की रचना की है। वेदों के आध्यात्मिक शतक, चतुर्वेद परिचय, वैदिक स्वाध्याय आदि वेद विषय ग्रंथों के अतिरिक्त वैदिक कथाओं का सच एवं वेदों की अध्यात्म धारा लिखकर उन्होंने वैदिक चिंतन को नए आयाम दिए। तो आप ये न समझें कि ये किसी अम्बेडकरवादी ने लिखा है, ये वैदिक विद्वान हैं। इन्होंने वेदों पर और तमाम धर्म पर और अध्यात्म पर रिसर्च करके पुस्तकें लिखी हैं, और ये पंजाब विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं भवानीलाल भारती जी। तो आप ये न समझें दोस्तों, कोई बात मैं बगैर प्रमाण के नहीं कहता, ये पढ़ सकते हैं आप पृष्ठ 72 पर इस पुस्तक से। देखिए कितनी कट सच्चाई है जिसे ना आप लोग जानते हैं न किसी ने आज तक बताया है कि स्वामी विवेकानंद के बारे में इतना कोई नहीं जानता कि उन्होंने किस तरह से इन मंदिरों की, मूर्तियों की और तमाम जो अंधविश्वास और पाखंड है उनके ऊपर प्रहार किए। स्वामी दयानंद जी ने भी प्रचार किया। यद्यपि स्वामी दयानंद जी जो है वेद में मनुस्मृति की बहुत तारीफ करते हैं। उन्होंने जो उसका जो है सिद्धांत तमाम जगह सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि मनुस्मृति की उन्होंने तारीफ की है, लेकिन कहीं जो है फिर उन्होंने इससे अलग हट करके समाज विकास के लिए मूर्ति पूजन और ये अंधविश्वास और जात पात का भी खंडन किया, और हिंदू शब्द का जो उन्होंने जो है बिल्कुल ही बहिष्कार करने को कहा कि हम सब आर्य समाजी हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं क्या करते हैं। कहते हैं भारती जी कि मूर्ति पूजा से होने वाली आर्थिक हानि से भी विवेकानंद जी परिचित थे। वो जानते थे कि मूर्ति पूजा से हमारे देश को कितनी हानि होती है। तभी अपने एक सहवर्गी को पत्र लिखते हुए वे उसे पूजा के व्यय में कमी करने के आदेश देते हैं। कितना खर्चा होता है, तमाम जो है दूध घी बहा दिया जाता है, और फिर कहते हैं अरे हमारे पास है, हमारी श्रद्धा है, हम तो बहाएंगे भाई, आप लोगों को क्या तकलीफ़ होती है। ये जो है कि ये कथावाचक तमाम पंडित पुरोहित कहते हैं। कोई कह देता है कि इतना दूध शिव जी पर किसी बच्चों को दे दो, गरीबों को पीने के लिए, आप नाली में चला जाता, तो वो कहते हैं ये हमारी श्रद्धा है, आप सेक करते हैं, आपको क्या परेशानी है इससे। तो ये श्रद्धा और विश्वास के ऊपर जो है, अंधश्रद्धा और अंधविश्वास के ऊपर देश का तमाम जो है करोड़ों रुपए अपव्य होता है, इस गरीब देश का नुकसान होता है। और यही विवेकानंद जी कह रहे हैं कि मूर्ति पूजा से होने वाली आर्थिक हानि से भी विवेकानंद जी भलीभांति परिचित थे। तभी अपने एक सहवर्गी को पत्र लिखते हुए वे उसे पूजा के व्यय में कमी करने के आदेश देते हैं। पूजा का खर्च घटाकर 1 या 2 रुपए महीने पर ले आओ, प्रभु की संतान भूख से मर रही है। वो क्यों कहते हैं ऐसा? प्रभु की संतान भूख से मर रही है, सब नज़रअंदाज करते हैं इस बात को। आज करोड़ों लोग जो है भूखे सोते हैं इस देश में, चाहे कोई सरकार आ जाए, चाहे कितनी वायदे हो जाए, चाहे कितनी विकास के ढिंढोरे पीटे जाएं, लेकिन दोस्तों सच्चाई है, और इस सच्चाई से हर कोई मुंह मोड़ता है। सच्चाई को कोई कहना नहीं चाहता, सच्चाई को कोई सुनना नहीं चाहता, सच्चाई को कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। यही इस देश का दुर्भाग्य है दोस्तों। तो विवेकानंद जी बहुत पहले इस बात को कह गए हैं, लेकिन उनकी बात को किसने सुना है? कोई नहीं सुनता, न कोई इनको पढ़ता। तो उन्होंने कहा कि खर्च को 2-3 रुपए महीने पर ले आओ भाई, प्रभु की संतान भूख से मर रही है, केवल जल और तुलसी पत्र से पूजा करो इनकी, मत 56 भोग लगाओ, तमाम जो है पैसा अपव्य हो जाता है। गरीब लोगों को दो जून की रोटी दिलवाओ, ऐसी व्यवस्था करो। मूर्ति पूजा की आलोचना की है उन्होंने, लेकिन बड़े मीठे ढंग से की, अत्यंत मृदु ढंग से की है। पौराणिक हिंदुओं के तीर्थों में विद्यमान मंदिरों और मूर्तियों के संबंध में जो चमत्कार पूर्ण कथन लोगों में प्रचलित हैं,
उनका तर्कपूर्ण खंडन स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के एकादश समुल्लास में किया है। स्वामी दयानंद ने अपने विरक्त जीवन में वर्षों तक पवित्र कहे जाने वाले तीर्थ स्थानों में भ्रमण किया था। वहाँ चमत्कारपूर्ण परंतु असंभव मिथ्या कथाओं से सामान्य जनता को पंडे पुजारी, देखिए किस तरह से ठगते हैं, किस तरह से चलते हैं तीर्थ स्थानों में पंडे पुजारी। आपने देखा हो या नहीं देखा हो, दयानंद सरस्वती जी ने घूम घूम करके देखा सारे देश में कि वो कहते हैं कि चमत्कारपूर्ण परंतु असंभव मिथ्या कथाओं से सामान्य जनता को पंडे पुजारी किस प्रकार चमत्कार करते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, यह भी वे जानते थे। हिंदू समाज के प्रति दयानंद के द्वारा किए गए अनेक उपकारों में से एक उपकार यह भी था कि उन्होंने भोली भाली जनता को धर्म के नाम पर ठगने वाले वंचक लोगों के दल और उनके धूर्ततापूर्ण कृत्यों से सावधान कर दिया। स्वामी दयानंद ने इस प्रसंग में जिन जिन तीर्थ स्थानों में प्रचलित मिथ्या प्रवादों का भंडाफोड़ किया है, सत्यार्थ प्रकाश में कौन कौन से तीर्थ स्थानों का उन्होंने भ्रमण किया, भंडाफोड़ किया, उनमें है नंबर 1 काशी के लाट भैरव, देखिए काशी के लाट भैरव विश्वनाथ और वेणी माधव, गया में पिंडदान, कलकत्ते की काली, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, रामेश्वर, दक्षिण में कालियाकांत, डाकोर जी, सोमनाथ, द्वारका के रणछोड़ जी, ज्वालामुखी, हिंगलाज, अमृतसर, अमरनाथ, हरिद्वार तथा उत्तराखंड के अन्य तीर्थ, विंध्याचल की विंध्येश्वरी, प्रयाग, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, कुरुक्षेत्र आदि। इसी प्रसंग में हम यह भी निवेदन कर देना चाहते हैं कि तीर्थों में प्रचलित धूर्त लीलाओं और तत्संबंधी मिथ्या विश्वासों के प्रति अनास्था का भाव स्वामी विवेकानंद ने भी दिखलाया है। यद्यपि अत्यंत मृदु भाव से पाखंड के खंडन में जैसी उग्रता और तेजस्वता अपेक्षित होती है, उसके तत्व उनमें प्रचुर मात्रा में विद्यमान नहीं थे। एक व्याख्यान में विवेकानंद जी ने कबीर को मूर्ति पूजा का प्रथम निषेध करता, सबसे पहले ये माना है कि कबीर मूर्ति पूजा का निषेध यानी पहले कबीर ने किया है, ये मानते हैं विवेकानंद जी। उन्होंने कहा भारतवर्ष में सर्वप्रथम कबीरदास ने ही ईश्वरोपासना के लिए मूर्ति का व्यवहार करने के लिए आवाज़ उठाई थी, परंतु भारत में ऐसे कितने ही बड़े बड़े दार्शनिक और धर्म संस्थापक हुए हैं जिन्होंने भगवान का सगुण रूप अस्वीकार कर निर्भीकता के साथ अपने निर्गुण मत का प्रचार करने पर भी मूर्ति पूजा पर दोषारोपण नहीं किया। यों तो कबीर से पूर्वाचार्य शंकर ने अपने निर्गुण मानस पूजा नामक एक लघु काव्य में षोडशोपचार प्रतिमा पूजन का उपहास किया है, और द्वैतवाद के प्रतिष्ठापक आचार्य मध्व ने अपने उपनिषद और वेदांत भाष्य में प्रतीकोपासना का खंडन किया है। परंतु पौराणिक मान्यताओं को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करने की स्थिति में न होने के कारण इन आचार्यों ने अन्यत्र अपने ग्रंथों में मूर्ति पूजा का विधान भी किया है। संभवतः विवेकानंद जी का संकेत इन्हीं दार्शनिकों की ओर है। कबीर का मूर्ति पूजा का खंडन यद्यपि बड़ा तीव्र और आक्रामक भाव लिए हुआ था, परंतु उन्होंने यह नहीं बताया कि मूर्ति पूजा हिंदू धर्म यानी वैदिक मत की मौलिक मान्यताओं के विरुद्ध है। यह कबीर जी ने नहीं बताया। शास्त्र ज्ञान से वंचित रहने के कारण वे इस विषय में अधिक ऊहापोह नहीं कर सके। राम मोहन राय ने साधारणतः और दयानंद ने विशेषतः इस बात का प्रतिपादन किया कि मूर्ति पूजा के लिए वैदिक धर्म में कोई स्थान नहीं है। उनका मूर्ति पूजा का निषेध शास्त्र प्रमाण से समन्वित और अनुमोदित एवं युक्तपूर्ण था। ऐसी दशा में हिंदू धर्म में व्याप्त इस मौलिक बुराई से समझौता करना उनके लिए असंभव था। यद्यपि समय समय पर अनेक युग पुरुष, महान धर्माचार्यों और सुधारकों ने मूर्ति पूजा को एक संक्रामक व्याधि समझकर, रोग समझकर संक्रामक उसके विरोध में अपनी आवाज़ बुलंद करने की चेष्टा की, परंतु उन आवाज़ों में सबसे प्रखर और प्रभावोत्पादक आवाज़ उस आदित्य ब्रह्मचारी दयानंद की थी, जिसने वेद मंत्रों का दर्शन कर इस तथ्य को हस्तामलकवत कर लिया था कि सच्चिदानंदाद लक्षण युक्त प्रज्ञान धन परमात्मा की कोई प्रतिकृति या प्रतिमा नहीं है। इस महान सत्य का साक्षात करने मात्र से ही उन्हें संतोष नहीं हुआ मूर्ति पूजा का निषेध करने का। उन्होंने इसका ग्राम ग्राम, नगर नगर और देश देश में प्रचार करने का बीड़ा उठाया। उसे इस पुण्य कार्य करने में कितनी सफलता मिली यह तो भविष्य ही बताएगा।
परंतु यह हमें इतना निश्चित कह सकते हैं कि उनके क्रांतिदर्शी विचारों की छाप उत्तरवर्ती सभी धर्माचार्यों पर पड़ी। विवेकानंद भी इसके अपवाद नहीं थे। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने आपके सामने ये रखे, और अब आपसे मैं निवेदन करूँगा कि कुछ दोहे आप जो है सुन लें। ये भी पत्थर पूजा व धर्म कर्म से संबंधित है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोहे भी आपको पसंद आएंगे दोस्तों। उल्टी उल्टी सीख हैं कहते आती शर्म, उल्टी उल्टी सीख हैं कहते आती शर्म, लड़ा रहे इंसान को आपस में ही धर्म रे भैया, आपस में ही धर्म। मंदिर मस्जिद के लिए दंगे और फसाद, पंडित मुल्ला बन गए दोनों ही जल्लाद रे भैया, दोनों ही जल्लाद। धरती पर आए सभी थे केवल इंसान, यहाँ पर आकर बन गए हिंदू और मुसलमान रे भैया, हिंदू और मुसलमान। क्या हिंदू क्या मुसलमान सबका रक्त समान, आडंबर रच बाहरी करें भिन्न पहचान रे भैया। बाहर के आडंबर से पहचान बनाते हैं अपनी, कि मैं मुल्ला हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू हूँ। बाहर बाहर की पहचान है, अंदर से तो सभी एक समान है। कोई हज को जा रहा, कोई काशी धाम, बिन तन मन की शुद्ध के व्यर्थ सभी ये काम रे भैया, व्यर्थ सभी ये काम। मंदिर अंदर आरती, मस्जिद होत अजान, अल्लाह ईश्वर दिल बसा, नहीं किसी को ज्ञान रे भैया, नहीं किसी को। अल्लाह हो या ईश्वर हो, सभी हमारे दिल में बसे हुए हैं, और दिल ही हमारा पावन मंदिर है। इस मंदिर को गंदगी न डालें, इसको अपवित्र न करें। छापे तिलक लगाए के बजा रहे हैं गाल, छापे तिलक लगाए के बजा रहे हैं गाल। श्रमजीवी भूखे मरे, भिक्षुक माला माल रे भैया, भिक्षुक माला माल। मेहनत कश लोग, गरीब लोग भूखे मरते हैं, और ये भिखारी तिलक छापे लगा के माला माल हुए, करोड़पति अरबपति बने बैठे। श्रमजीवी भूखे मरे रहें सदा कंगाल। मजदूर किसान जो ईमानदार लोग हैं, संतोषी लोग हैं, बेचारे भूखे मरते हैं। और लिए धर्म की पोथियाँ, भिक्षुक माला माल रे भैया, भिक्षुक माला माल। धर्म ध्वजा ले हाथ में घूमे साधु संत, बात बात पर ये फतवे जारी कर रहे हैं, मारो इन मुसलमानों को, मारो इन नीचों को, मारो इन राम विरोधियों को, श्री राम बोलो, जो नहीं बोलेगा मरवा देंगे, मार दो। हिंसा इस तरह से धर्म का अधर्म बना दिया है। ये कौन सा धर्म है जो मानव को मानव से लड़ने की, मानव को मानव से नफरत फैलाने की इजाज़त देता है? ऐसा कोई धर्म नहीं है। धर्म भाईचारा सिखलाता है, आपस में दया और प्रेम सिखाता है, इंसानियत सिखाता है, न कि हैवानियत। तो धर्म ध्वजा ले हाथ में घूमे साधु संत, इनके ठाठों का नहीं कहीं आदि और अंत रे भैया, कहीं आदि और अंत। कहने को साधु संत हैं, इनका काम क्या है? साधु संत कबीर जैसे होने चाहिए, रैदास जैसे होने चाहिए, नानक जी जैसे होने चाहिए, गाडगे महाराज जी जैसे होने चाहिए। संत वो हैं जो दूसरों के लिए, ये विवेकानंद से होने चाहिए, दयानंद सरस्वती से होने चाहिए। तमाम संत हैं, हजारों संत ऐसे हुए हैं, नामदेव जी, तुकाराम जी, ज्ञानेश्वर जी, जिनके पास खाने को नहीं था, लेकिन उन्होंने जनसेवा की, समाज में
समानता की बात कही, प्यार की बात कही, सबके उद्धार की बात कही, दया सिखलाई, वो साधु संत थे। और आज के साधु संत तो आप देखते ही हो कितना जो है गौ सेवा के नाम पर, फलाने नाम पर तमाम जो है करोड़ों रुपए बना बना करके चमाचम गाड़ियों में घूम रहे हैं, लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं, लग्जरी आश्रमों में रह रहे हैं। और बाकी तो आप सब कुछ जानते ही हो दोस्तों। पूर्ण शाही जिंदगी जीते साधु संत, कलयुग में निज भक्त के यही हैं भगवंत रे भैया, यही हैं भगवंत। यही अपने को भगवान बता देते हैं। और अंध भक्त जो है इनको भगवान मान करके इनकी चरण वंदना करते हैं। और जब इनके कर्मकांडों की पोल खुलती हैं तो सबकी आंखें फट जाती हैं, लेकिन कुछ अंध भक्तों की फिर भी आंखें नहीं खुलती। सुख साधन सब भांत के, पैसे से धनवान, ऐसे साधु संत ही कलयुग की पहचान रे भैया, कलयुग की पहचान। योग भगाए रोग का करते साधु प्रचार, शिविर चिकित्सा औषधि से करते व्यापार रे भैया, ये करते व्यापार। साधु संत व्यापारी बन गए। गरीब लोगों को काहे की योग की ज़रूरत है? गरीब देश को तो वैसे ही मजदूरी करता है। श्रमजीवी लोग देह तोड़ के परिश्रम करता है, तब उसे कहीं दो जून की रोटी मिलती है। लेकिन विदेशों में जा कर के देश में अमीर लोगों को ये योग सिखाते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं, फिर उनके लिए तमाम जड़ी बूटियों को बेच बेच करके औषधि बताते हैं और व्यापार करते हैं जो करोड़ों अरबों रुपए तक पहुंचता है। मीठी मीठी बात है, ऊंचे हैं उपदेश, लाखों रुपए दान ले साधु बने धनेश रे भैया, साधु बने धनेश। इसीलिए धर्म की दुहाई देते हैं, क्योंकि धर्म का धंधा जो है चोखा धंधा है। हरदी लगे न फिटकरी, रंग चोखा ही आ जाए। कहाँ आज महावीर हैं, ये भी तो संत थे, ये भी तो महापुरुष थे। मानवता के उद्धार के लिए कितना काम कर गए। राजमहल ठुकरा दिए उन्होंने, सारा शाही ठाटवा ठुकरा दिया, वस्त्र भी त्याग दिए। उनसे किसी ने प्रेरणा ली? महात्मा बुद्ध से, महावीर से। कहाँ आज महावीर हैं, कहाँ बुद्ध भगवान, शिक्षा त्यागी त्याग की, भक्त बने धनवान रे भैया, भक्त बने धनवान। साधु बने छूटा नहीं, लेकिन माया जाल, सत्ता का मोह सताता रहता है। सत्ता में घुस रहे हैं, MLA MP मंत्री बन करके मौज ले रहे हैं। क्या मतलब था? आप विरक्त हो गए। आपको तो देश सेवा वैसे ही करनी थी अपने ज्ञान से, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने की, दयानंद जी ने की, रैदास ने की, कबीर ने की। और आप राजनीति में घुस गए। राजनीति में तो आप जानते ही हैं लोगों का कैसा चरित्र है। साधु बने छूटा नहीं, लेकिन माया जाल, लाखों की दौलत जुटा, साधु माला माल रे भैया, साधु माला माल। पूजा ही करनी अगर, अंत में दोस्तों निवेदित करता हूँ, यह दोहा बहुत काम का दोहा है दोस्तों, कि पूजा ही करनी अगर, पूजो माई बाप, जिन्होंने आपको जन्म दिया, जिस माँ ने आपको 9 महीने पेट में रखा, फिर लालन पालन किया, आपका पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, शादी विवाह किए। आप उन माँ बाप को ठुकरा के कहाँ चले जाते हो? किस मंदिर में जाते हो? किस तीर्थ में जाते हो? और उस पूजा पाठ से तुम्हारा कौन सा भला होना है? सोचो, विचारो लोगों। तो मैं कहता हूँ पूजा ही करनी अगर, पूजो माई बाप, ये खुश हों तो समझिए, कट गए सारे पाप रे भैया, कट गए सारे पाप। माँ बाप अगर जिसके खुश हैं दोस्तों, समझ लिए उसके सारे पाप कट गए, उसका कल्याण हो गया। मरते मरते भी माँ बाप जो है आपको वो दुआएं देते जाते हैं कि आप हमेशा फलोगे फूलोगे, आपका हर समय जीवन जो है हर खुशहाली से संपन्न रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये सत्य विचार हैं। बताइए ये दोहे मेरे कैसे लगे आपको,
और ये मैंने अपनी 2 पुस्तकें, ये दोहा सप्तशतक 700 दोहे की लिखी हैं दोस्तों, प्रकाशित हैं। और ये द्वितीय भाग से मैं दोहा सप्तशतक द्वितीय भाग से मैंने आपको सुनाए दोस्तों। आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ कि आप ये बताएं कि दोहे आपको कैसे लगे दोस्तों। आप कमेंट करके बताएं ताकि मैं आपको आगे भी ऐसे दोहे सुनाता रहूँ। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को आप सब्सक्राइब करते रहिए। मैं लाता रहूँगा आपके सामने ऐसे ही मनोरंजक और ज्ञानवर्धक तमाम प्रसंग। आज के लिए इतना ही। आप सब लोगों को बारंबार हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।